हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण पूर्व और उत्तरार्ध 27वां अध्याय कल देख रहे थे, जिसमें वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे थे, हे राम, थाली पुरवा घड़ा आदि जैसे केवल मिट्टी ही है, वैसे ही यह जगत केवल चित्त ही है। यह विचार से तो क्षीण हो चुका है। यह विचार से तो क्षीण हो चुका है। क्या क्षीण हो चुका है? वो दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा का नाश हो चुका है, क्षीण हो चुका है, खत्म हो चुका है, दूसरा कुछ नहीं है, एक ही है। इसको कितने उदाहरण हम देते हैं। एक बार थाली में आटा लाए थे और रोटी, परोठा, पूरी, क्या क्या बना कर लाए थे उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। आटा और गेहूँ बना, आटा बना, फिर गूंद करके अलग अलग कोई छोटा मोटा बड़ा भिंडी बनता है, फिर उसको मिला करके गोला बनाते हैं, गोला बना कर फिर रोटी, वही गोला से फिर परोठा बना दो। परोठा भी कितने किस्म के बना लो, गोल, तिकोरा, चौकोरा, क्या नहीं बनता है। और फिर उसी से परोठा पूरी बना लो, उसी के अंदर भर करके भी बना दो, क्या नहीं बनता है, 50 चीज बन जाता है। लेकिन सब में एक आटा ही है, रोटी है, यह गेहूँ है। इसी को तो, ये तो हमारे साधारण व्यवहारिक भाषा में हम बोल रहे हैं, इसी को शुद्ध भाषा में उपनिषद में कहा, एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। एक ही देवता, एक ही भगवान सबके अंदर व्याप्त है, छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। जैसे घड़ा के अंदर मिट्टी छिपा हुआ है, और जैसे लहरों के अंदर जल छिपा हुआ है, जैसे किताब के अंदर कागज ही छिपा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा हर नाम और रूप के अंदर छिपा हुआ है। और कैसे छिपा हुआ है? छिपा हुआ कैसे? हम कभी कभी क्या बनाते हैं, मोमो बनाते हैं ना, मोमो आजकल बहुत मशहूर है, मोमो खाते हैं सब। मोमो के अंदर कुछ होता है ना, ऊपर से क्या होता है, ऊपर से और कुछ, अंदर से और कुछ। भगवान ऐसे ही अंदर छिपा हुआ है भरी हुई रोटी या और कितनी चीज़ हम बनाते हैं जो खाने की चीज़ में। और भी देखो, फल फूल में देखो, फल में देखो, फल में छिलका ऊपर है, अंदर है रस। फूलों में देखो, फूलों में सब कुछ ऊपर ऊपर है, रंग है, पंखुड़ियाँ हैं और खुशबू है, लेकिन अंदर तो रस भरा हुआ है। जो रस कभी कढ़ी भी था और कभी पत्ता भी था, कभी पेड़ भी था, अभी फूल के रूप में दिख रहा। तो ऐसे ही एक चीज़ जो सब में सामान्य है वही सच है,
और उसका विकार को हम सच नहीं मान सकते हैं। चलो पकोड़ा खा लेते हैं थोड़ा आलू बोंडा उसके अंदर क्या चीज़, बाहर क्या चीज़ है। अंदर का सत्य हमेशा है, बाहर का ये जो बदलने वाला जो नाम रूप है वो सच नहीं है। इसको हम हजारों बार सुनते हैं और विचार करते हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं भरता है, न मानता नहीं। अरे पेड़ के अंदर एक रस ही प्रवाह होता है। अरे सब आदमी के अंदर एक चेतन ही है। जानवर, पक्षी, कीट, पतंग सबके अंदर एक चेतन तो है। जीव के रूप में कोई और बैठा है। सबके अंदर एक चीज़ है, उसको हम देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। वही इसीलिए इतनी बार हम इसको विचार करते हैं। हे श्री राम जी, हे श्री राम जी, आप घड़े के अंदर मिट्टी को देखो। अब आप मेरे सौम्य उपदेश से, अहंकार से पहले अलग हो जाइए। अहंकार ये घूमने फिरने वाला, बदलने वाला, पल पल में बदलने वाला वो जो अहम मैं है, वो ऐसे ही जो नाम रूप है, परंतु उसका अंदर को देखो। अहंकार से आप अलग हो जाओ। फिर संपत्तियों में इच्छा, हर्ष और आपत्तियों में विषाद से रहित हो जाइए। जब अहंकार नहीं है, मैं नहीं है, तो मेरा कहाँ से आएगा। तो संपत्तियों में इच्छा, मुझे बहुत संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, ये इच्छा कहाँ से आएगा। मैं जब नहीं हूँ तो मेरे लिए मैं क्या सोच सकता, मैं तो था ही नहीं। अहंकार अगर चला गया तब फिर इच्छाएं भी अपने आप खत्म हो जाता है। और जो आपत्तियों में, विपत्ति में और संपत्ति में जो आनंद अथवा विषाद आता है, वो भी अपने आप चल जाएगा। मैं नहीं हूँ, मेरा कोई है नहीं, मेरा कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं। और वो संपत्ति भी आएगा कहाँ से, और उसमें हर्ष और विषाद, सुख दुख आएगा कहाँ से। और ये जो धन हम कहते हैं, मैं और मेरा जो धन है, ये मेरा को समझना चाहिए, खाली रुपया को नहीं समझना चाहिए। रुपया खाली धन नहीं होता है। कितनी किस्म के धन हमारे पास हैं, और यहाँ तक कहा जा सकता है, अगर इसका विस्तार से हम समझेंगे, जहाँ हमारा इंद्रिय का संबंध बना, वो मेरा है करके मन मान देता है। इसलिए सारी दुनिया हमारा ही धन है। और इसी रूप से भगवान नारायण जब जल में शयन किए हैं, लक्ष्मी उनका पैर दबाती है, उसका मतलब भगवान का शरीर जो है, तीन भुवन का व्याप्त, त्रिभुवन व्याप्त है उनका शरीर। आकाश, मर्त्य, पाताल सब जगह पर उनका शरीर, उनका उपस्थिति है। और उनका मेरा धन, उनका धन क्या है, ये तीन भुवन है। तो लक्ष्मी मतलब सारे। और फिर लक्ष्मी को अलग अलग करके हम देखते हैं, अष्टलक्ष्मी। और यहाँ पर व्यवहार में हमारा जो धन हम चाहते हैं, मतलब हमारा जो
जिसके प्रति हमारी इच्छा है वह 3 किस्म के। एक तो धन, मतलब जिसमें लेन देन करते हैं, जो जिसमें ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कुछ लिया कुछ दिया, दे करके लेना, जो बीच का जो माध्यम है उसको धन कहते हैं हम। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे स्वास्थ्य, हमारे चरित्र, हमारे कर्म, ये भी सब हमारा धन है। और इसके साथ साथ हमारे जो संबंधी व्यक्ति, मतलब हमारे पुत्र पौत्र भाई बहन, इनके साथ जो संबंध है वो भी धन है हमारे। और उसी से भी हमारा इच्छाएं पैदा होते हैं। मेरा लड़का ऐसा बने, वो इच्छा ही है। और इसके अलावा भी नाम यश कीर्ति, ये भी हमारे धन है, उसके लिए भी इच्छा पैदा होती है। तो इसी प्रकार धन जो कुछ है हमारे पास, सूक्ष्म हो स्थूल हो, जिसको व्यवहार में हम लेन देन करते हैं वो भी हो, या लेन देन नहीं करते हैं, हम अपना लड़का को किसी को दे करके तो कुछ लेते नहीं ना, वो लेन देन में तो उसको माध्यम नहीं बनाते ना, लेकिन हम समझते नहीं बनाते हैं। लड़का को दे करके धन लेते हैं हम। लड़का नौकरी करता है, नौकरी करता है। एक बार इसके ऊपर बड़ा मज़ेदार एक अनुभव मेरा, कहानी समझो। मैं कहीं गया था पुणे में, कहीं एक किसी सत्संग भवन का उद्घाटन करने के लिए सब लोग मिल गए। तो वहाँ सब आकर के लोग बहुत मिल रहे हैं, स्वामी जी आ रखे हैं, चलो मिलो। अब वहाँ 2-3 जोड़ी, मतलब कपल, मतलब शादी किया हुआ, 2 तो शादी किए हैं और एक जोड़ी उनका एंगेजमेंट हो चुका है, वहाँ शादी करेंगे, पक्का हो गया। वो आ करके स्वामी जी हमको आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दूंगा मैं? आशीर्वाद क्या ऐसे ही मिल जाता है, बोल देने से मिल जाएगा? परंतु वो आ रखे हैं कुछ आशा लेके कि स्वामी जी कुछ बोल देंगे तो आशीर्वाद हो गया। मेरा थोड़ा नटखटी बुद्धि है तो मैं बोला, भाई ठीक है, जो शादी किए हुए हैं उनको मैं पूछा, ये तुम्हारे पत्नी को भी पूछा, बड़े फॉरवर्ड हैं, पढ़े लिखे, दोनों नौकरी करते हैं। मैं पूछा पत्नी को, तुम नौकरी करते हो? हाँ। तुम्हारे पति इसमें राजी हैं ना? हाँ। पैसा के बिना नहीं होता, दोनों को नौकरी करना पड़ता है, नहीं तो घर नहीं चलता है स्वामी जी। तो मैं उसके पति को बोला, वो समझ नहीं पाया। मैं बोला, अरे भैया तेरे जेब में कोई ये है क्या, पर्स है ना? हाँ है स्वामी जी। मैं कहा दे दो, देखे तो, देखिए कैसा पर्स निकाला, इसमें पैसा है। मैं कहा दो तो देखो, दे दिया। वो दे दिया तो मैं उसको खोला, उसके सामने, सबके सामने खोल करके उसमें पैसा था, मैं उसको फेंक दिया। अब पर्स को भी फेंक दिया, दूर फेंक दिया। और पर्स के अंदर से पैसा निकाल के फेंक दिया। तो बड़ा आश्चर्य होकर मेरे तरफ देख रहा है। मैं कहा क्या देख रहे हो भाई? नशा नहीं, पैसा है, उसको फेंकते नहीं। मैं कहा क्यों? ना, वो तो धन है, उसको तो रखते हैं, उसको फेंकते हैं थोड़ी। मैं कहा रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं? पर्स के अंदर था ना? हाँ मैं तो देखा पर्स के अंदर था, परंतु तुम ही तो अपने आप फेंक रहे हो, मैं फेंक दिया तो मेरे को क्यों बोल रहे हो, टोक रहे हो?
मैं नहीं फेंका समझ, मैं इसके अंदर रखा। अरे बुद्धू, मैं समझाया उसको, तेरे पत्नी को गृह लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी है, उसको तो फेंक करके पैसा ले रहे हैं, उसको बेच करके। हाँ, शर्म नहीं आता है? गृह लक्ष्मी को बेच करके उसके बदले पैसा ले रहे हो, घर नहीं चल रहा है करके, शर्म नहीं आ रहा है? खूब डांटा। दोनों जोड़ी हो। अरे गृह लक्ष्मी है भाई, तुम्हारे घर संभालने के लिए है वो, घर का लक्ष्मी। अरे घर में अगर पत्नी नहीं, बाल बच्चे, घर का सारे चीज देखेगा कौन? नहीं तो तुम पत्नी बनो, लड़की हो जाने दो, कोई तो रहना चाहिए। घर जब बना रखे हो तो घर को तो संभालेगा, कौन करेगा? दो हैं, बंटवारा करो, दोनों में तो कोई घर को संभालो। जब घर नहीं है तुम बाहर घूमते हो क्या? अरे घर में ही तो सुख है, यही घर वैकुंठ है, जहाँ आपस में प्यार है, आपस में समझौता है। यही हमारा गृहस्थ का जो घर है, इसीलिए तो घर गृहस्थी बनाते हैं। यहाँ अगर आपस में समझौता, प्यार और आपसी लेन देन सही सलामत है, तो घर में जो आनंद है कहीं नहीं मिल सकता है, वैकुंठ है ये हमारा। इसीलिए गृहस्थ धर्म पालन करना चाहिए करके शास्त्र में कहा गया। अगर ये है तब तो स्वर्ग है, और नहीं है तो नरक है। पत्नी कहती तो मैं ऐसा करूँगी, पति कहता नहीं ऐसा नहीं करना, मैं तो ऐसा करूँगा। ये झगड़ा तकरार में ये तो नरक बना देते हैं हम। समझाया उसको, मतलब धन के ऊपर ये बात आया। एक दूसरे का धन है, पत्नी पति का धन है, और पत्नी का पति भी धन है। धन का सुरक्षा करना चाहिए, और इसीलिए तो हमारे अंदर इतने वासनाएं हैं, इतना उसका रक्षा करने के लिए जिंदगी भर हम विचार दौड़ भाग करते हैं। इसी प्रकार ये जो संपत्ति, धन, इसमें हमारी इच्छाएं पैदा होते हैं, और ये संपत्ति कहाँ से आया? मैं से आया। मैं है तो मेरा है, और ये मेरा, मैं अगर नहीं है तो मेरा नष्ट हो जाता है, और इच्छाएं भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जड़ तो अहंकार है। इसी प्रकार उसका प्राप्ति और अप्राप्ति में हम सुख दुख भोगते हैं। धन, हमारे संपत्ति जो है, कोई मेरा इतना सुनाम है, अरे स्वामी जी बहुत अच्छा, अरे बहुत सेवा करते हैं, अरे कोई आकर के गाली दिया, अरे जोगटा है तू तो बड़ा पक्षपात करता रे। कितने गाली सुनता हूँ, वो गाली सुनने से फिर दुख हो जाता है, और प्रशंसा सुनने से बड़ा सुख मिलता। अरे मेरे बराबर कौन है? तो ये जो धन का प्राप्ति में सुख, यश, यश हमारा धन है, तो इसके अप्राप्ति में, इसका बिछुड़ जाने से हम दुखी हो जाते हैं। मेरा बदनाम कर दिया, वो दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख धन का प्राप्ति और अप्राप्ति में, विच्युति में मिलता है। ये सारे का मूल जड़ है अहंकार। इसीलिए हे राम, अहंकार को नष्ट करके आप इच्छाओं से रहित हो जाओ, और सुख दुख से भी परे हो जाओगे। वैभवों के उत्कर्ष में और अपकर्ष, वैभव ये जो धन संपत्ति है उसका उपकर्ष बढ़ोतरी, अपकर्ष घटोतरी, इससे भी हम जो सुख दुख पाते हैं उससे भी अलग हो जाओ राम।
कभी भी मेरे उपदेश का विस्मरण का यानी अपने स्वरूप उपस्थिति की दृढ़ता का परित्याग कर स्थिर मत बैठिए। मैं इतना जो बोल रहा हूँ राम, बार बार दोहराता हूँ, इसको कभी भूलना नहीं। और इसी को हमारे वेदांत शास्त्र में कहते हैं, श्रवण सुना तो तुम पर भूल नहीं जाना। श्रवण मनन, बार बार उसको याद करना, और क्या सुना था, उसका क्या अर्थ हुआ, इसका मनन करते रहना चाहिए। और मनन करने से एक निश्चय आ जाता है, उसका फैसला मन में हो जाता है, उसमें मन को स्थिर करना चाहिए। इसी को निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन कभी नहीं छोड़ना। ये अंतर्मुखी सत्संग है, यही है। हमेशा सोचते रहना चाहिए मैं क्या सुना था, उसको अमल करना चाहिए, जिंदगी में उतारना चाहिए। हे राम, मैं जो उपदेश दिया था उसको भूलना नहीं। तत्व ज्ञान के बाद यदि प्रमादी हो जाए या प्रबल प्रारब्ध रह जाए, प्रमाद किसका काम है? तमस का। प्रमाद अगर आ जाए, अरे कौन जाए, चलो छोड़ो कल करेंगे, ये प्रमाद। और अगर प्रारब्ध प्रबल हो गया, हाथ से फिसल जाता है, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रमाद आ जाता है, ये प्रबल प्रारब्ध से होता है, तो उससे हर्ष शोक भी होते रहेंगे और उनके कारण फिर संसार भी होगा ही। इस पर नहीं यह उत्तर देते हैं कि हे अपने कुल रूप आकाश के चंद्रमा, हे श्री राम जी, कुल चंद्रमा, कुल भूषण, मतलब अपना परंपरा जो कुल परंपरा है उसमें तुम चंद्रमा बड़ा शोभा बढ़ाने वाले हो। हे राम, यदि आप ब्रह्मात्मा की एकता रूप वस्तु की भली भांति जानकर अवस्थित हैं, तो चित्त में संतोष पहुंचाने वाले हर्ष शोक इच्छा आदि दोषों को छोड़कर रहिए या उनका अनुसरण करिए, अनुसरण करते रहिए, उनका अनुसरण करते रहिए। आपको फिर संसार आ ही नहीं सकती। मतलब वो कहते हैं, दोनों छूट देते हैं, छूट। अगर तुम मेरा बातों को स्मरण करके, उसके ऊपर मनन करके दृढ़ भावना बना लिया है कि तुम अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे दुनिया में कुछ नहीं है, तो उस हालत में ये सुख दुख आता है जबर, प्रारब्धवश आता है, जबरदस्त प्रारब्धवश आता है सुख दुख, तो उससे तो सुख दुख तो मिलेगा, तो उसको अब त्याग करो अथवा ग्रहण करो, उसमें तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि अहंकार नहीं। तो मुझे सुख हो रहा है अथवा मुझे दुख हो रहा है करके ऐसा तुम अनुभव नहीं करोगे, तुम इससे अलग रहोगे, इससे तुम परे हो ना। तुम्हारे कोई व्यक्तित्व है, मतलब तुम करके अहम रूप में कुछ हो नहीं, और
तुम्हारा भी कुछ नहीं है। तो अगर इसके अलावा कुछ आता है और जाता है, तुम देखते हो, तो उसमें तुम्हारा हानि लाभ क्या होगा? ये प्रारब्ध, प्रबल प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध होता है। प्रबल प्रारब्ध क्या होता है? देखो, प्रारब्ध जो हमारे पहले हम जो कर्म कर रखे हैं, चित्त में जो संस्कार सब इकट्ठा हो रखा है, वो हमेशा उसके अंदर एक चेष्टा हमेशा सुप्त रूप से रहता है कि मैं अनेक में बदलूं, चलनशीलता। क्योंकि ये जीव है, जीव मतलब चलने फिरने वाला, घूमने फिरने वाला, हिलने डुलने वाला, तो वो चुप नहीं बैठ सकता है। अगर बढ़ेगा, अगर हिलेगा डुलेगा, तो उसका एक ही रहस्य है कि एक हूँ मैं अनेक हो जाऊँ। जैसे बीज के अंदर अनेक बीज हो जाऊँ, वो तो दिखता तो नहीं, पर होता ही वही। एक बीज एक पेड़ बनेगा तो अनेक फल और अनेक बीज में बदलता है। संसार में हर चीज के पीछे एक ही इच्छा भगवान का पहला जो छिपा हुआ है, एक हो हम बहुश्यामा, एक अनेक हो जाऊं। हर चीज में, संसार में कोई भी वस्तु देखो, एक का अनेकीकरण का नाम है संसार। तो बीज भी अनेक होगा। तो ऐसे ही जो एक जब अनेक होगा, तो फिर क्या, ये जो कराए चित्त में जो संस्कार सब पड़े हुए हैं, वो संस्कार एक संस्कार अनेक में बदलेगा। कर्म बनेगा तब तो संस्कार बनेगा। मतलब जो चित्त में जो संस्कार अथवा जो यादगारियां हैं, वो इंद्रियों के द्वारा बाहर जा करके फिर बाहर विषय वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ करके फिर कुछ जानकारियाँ लाएगा। उसी का नाम इम्प्रेशन, संस्कार अथवा यादगारी, यही तो है। उसका काम इतनी ही है और कुछ नहीं काम है उसका। तो बढ़ोतरी, बढ़ते जाओ। तो इसका अवश्य होगा ही। अब इसी को कुछ हमारे अंदर तो बहुत सारे संस्कार पड़ा हुआ है, उससे कुछ एक हिस्सा लेकर के इसी जन्म में हम आए हैं। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ाई चलता है, एक साल के लिए या एक सेमेस्टर के लिए एक क्लास के अंदर कुछ विशेष चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। उसको स्कीम कहते हैं या प्लानिंग कहते हैं या प्रोजेक्ट कहेंगे। तो उतना उस समय के अवधि के अंदर जरूर पढ़ाया जाएगा। इसी को समझो प्रारब्ध। और बहुत सारे चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, परंतु वो विशेष समय के अंदर विशेष क्लास में बच्चे लोग इतने ही पढ़ेंगे। उसी के प्रकार हमारा अनेक जन्म है, कितने बीतेगा, कितने आगे होगा, परंतु इस जन्म में जो विशेष एक कार्यक्रम हमको दिया गया, उसका प्रारब्ध कहेंगे। वो प्रबल कैसे दुर्बल कैसे होगा? वो तो हो ही। प्रबल कैसे दुर्बल कैसे? परंतु वो जो प्रारब्ध हमको दिया गया, वो हम किसी परिस्थिति में, मतलब
संसार का, इस दुनिया का दृश्य जगत में हमारे जो शरीर है, शरीर तो हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करेगा। हम जीव हैं, कर्म हर वक्त हो रहा है। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म किए बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता है। तो हम जो कर्म करते हैं हर पल में, उसको कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण, अभी जो काम कर रहे हैं, कुछ तो पहले से आया, उसके फोर्स जो है, मोमेंटम है, उसी से हम वर्तमान का जिंदगी जिएंगे, वो प्लानिंग हो चुका है। लेकिन अभी जो हमारा परिस्थिति के अनुसार शरीर जो क्रियाशील होगा, उसमें भी तो कुछ कर्म बनता है ना। नहीं, उसी को कहते हैं सेल्फ एफर्ट अथवा पुरुषार्थ कहते हैं। अभी जो हम बिना पूर्व प्रारब्ध का प्रेरणा ले करके अभी जो नया कर्म करते हैं, उसको क्रियमाण कहेंगे, अभी जो कर रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये क्रियमाण ये काम करेगा, अगर इसमें भी तो संस्कार आता है, बनता है। मैं आज गया बाजार में, रसगुल्ला खा करके आया, फिर कल जाऊंगा बाजार में तो याद तो आएगा, और दिख रहा है जेब में पैसा है तो जरूर जा कर बैठ जाऊंगा रेस्टोरेंट में। तो यहाँ प्रारब्ध क्या कहेगा? प्रारब्ध में मेरे बहुत मीठा खाना मना है मान लो, और यहाँ अभी पुरुषार्थ जो अभी का समस्या कर रहा है, मीठा तो खाऊंगा। ये आपस में दोनों लड़ते हैं। जो शक्तिशाली होगा वो दूसरे को दबा करके अपना काम करेगा। अभी जब मेरे सामने गरम गरम रसगुल्ला बन रहा है और दूसरे लोग खा रहे हैं और मेरे को बुला रहे हैं, आ जाओ भाई, ये इतना प्रबल हो गया अगर वर्तमान का स्थिति। और मैं कल खाया था और इसी दुकान में खाया था, अभी साथी लोग बैठे हैं, बुला रहे हैं, ताज़ा बन रहा है, जेब में भी पैसा है। ये सब इकट्ठा हो रखा है, ये बहुत प्रबल हुआ। पहले का जो रसगुल्ला नहीं खाना था वो दुर्बल हो गया। ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ वर्तमान का जो क्रियमाण है, ये दोनों आपस में हमेशा तोला जाते हैं। जो भारी पड़ेगा वही काम करेगा। ये दो भेड़ जैसे लड़ते हैं, दो बकरी जैसे, नहीं बकरी नहीं, बकरी तो बेकार भेड़ जैसे जान चले जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। सांड लड़ते हैं और हाथी लड़ते हैं, जब लड़ पड़े तो प्राण तक अप्राण, जब तक मरेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों का लड़ाई ऐसे ही होता है। दोनों आपस में दो दो हाथ करते हैं, जो नीचे गिर जाएगा उसके छाती में बैठेगा दूसरा, विनर विनर करेगा। अगर उसी समय देखो मेरा पुरुषार्थ कितना तगड़ा है। मैं कल खाया था इसी दुकान में, बड़ा टेस्टी था, वो यादगारियाँ मेरे को है। मेरे दोस्त लोग बैठे हैं अभी और मुझे बुला भी रहे हैं, और ताज़ा ताज़ा रसगुल्ला बन रहा है, मेरे जेब में पैसा भी है। मैं जा रहा था, उस समय मेरे पर्सनल डॉक्टर आ गए, स्वामी जी सावधान, आपका शुगर कितना मालूम? 300 के ऊपर चल रहा है, हार्ट फेल हो सकता है। रसगुल्ला के लिए तुम फिर सब हमको परेशान में डालोगे। तुमको मना किया गया नहीं खाना रसगुल्ला, नहीं खा सकते हैं आप, नहीं तो मैं जा कर के अभी गुरुजी को बोलूँगा
नहीं खाना, हाथ पकड़ के खींच कर ले गए। यह है प्रबल प्रारब्ध। अगर डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया, साथी लोग हाथ पकड़ के ले, अरे आ जाना ना, क्या, अरे आधा घंटा के बाद चलेंगे, तेरा काम कोई कौन सा रुक जाता है, चल खा। वो है प्रबल पुरुषार्थ। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, इसी को कहते हैं प्रबल प्रारब्ध। अगर प्रबल प्रारब्ध के अनुसार अगर कोई तुमको सुख दुख मिलता है, सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, अगर ऐसा मिलता है तो उसमें मिलने दो, तुम्हारे उसमें कोई हानि लाभ नहीं होगा, तुमको वो प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकारी तो सारा नाटक का गोवर्धन है, बोलते हैं ना, नाटक का गोवर्धन ये है। नाटक सब तुम्हारे लिए बिना फलदायी से जैसे रहेगा। हे राम, तुम अहंकार रहित हो जाओ। ये अहंकार किसका काम है? ये पूरा अध्याय में हम यही देखें, ये अहंकार चित्त का चलनशीलता को कहते हैं। चित्त जब काम करने लग जाता है, उसी से अहंकार बनता है। अहंकार होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब काम करते हैं। काम करना मतलब विषयों का संबंध बनता है, उससे इच्छा पैदा होते हैं। इच्छा पैदा होने से विषय को हम प्राप्त करते हैं और उसके साथ हमारा आसक्ति बढ़ता है, इसी का नाम बंधन। आसक्ति चिपका हुआ रहता है, चिपको आंदोलन करके बंधन में पड़ जाते हैं हम। अगर इसका जड़ है चित्त, जब चित्त जब स्थिर हो गया, अहंकार काम नहीं कर रहा है, अहंकार नहीं तो चित्त कुछ नहीं कर सकता है। तो चित्त अगर स्थिर हो गया, इसको इस ढंग से हम वेदांतिक हिसाब से, भाषा से हम बोलते हैं, इसी को यौगिक भाषा में कहा गया चित्त का वृत्ति निरोध करना। एक ही चीज़ है। ऐसा अगर हो गया तब फिर अहंकार नहीं है, हमारे जो व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। अगर अचानक ज़बरदस्ती कुछ हो जाता है, ज़बरदस्ती मतलब परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार और आसपास तुम्हारे पारिपार्श्विक स्थिति के अनुसार अगर तुमको सुख दुख मिल रहा है प्रारब्ध के जो वजह से, तो उसमें तुम्हारा अहंकार नहीं तो उसको क्या सुख दुख है? पत्थर को क्या सुख दुख होता है यार, है? जैसे कुत्ते बिल्ली इनको हम मारते हैं या और किसी को गाय भैंस को मारते हैं, ग्वाल लोग कुछ फसल उजाड़ने से, कुछ करने से, तो उनको सुख दुख तो होता है पर वो भूल जाते हैं। वो सब उनको, क्योंकि उनकी बुद्धि और उनकी जो चित्त है मनुष्य के माफी नहीं है। वैसे ही तुम्हारा भी जो चित्त और जो अहंकार वो इतने ही जड़ हो जाएगा। जड़ हो जाएगा मतलब पशु बनोगे क्या? नहीं, परंतु याद नहीं रखेगा, उसमें कोई छाप नहीं पड़ेगा। ये बात है। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं। एक ज्ञानी पशु के माफी, पागल कुत्ते के माफी भी व्यवहार कर सकता है। इसीलिए हमारे महाराज ज्ञानी हैं। मुनि नाम च मति भ्रमा, इसीलिए जिसका मति भ्रम हुआ वो मुनि बन गया। ऐसे ही बोलोगे।
अपोजिट इज नॉट ट्रू। तो बात यह है, ये जो मन जड़ बन जाता है ज्ञानियों का, उसमें कोई छाप नहीं पड़ता है, छाप नहीं पड़ता है। कर्म तो होगा, कर्म परिस्थिति बस, वही कहा प्रबल प्रारब्ध के बस, प्रारब्ध बस शरीर का इंद्रियां काम करेंगे, जिसका कोई छाप नहीं पड़ेगा। अहंकार नहीं है, चित्त नहीं है, चित्त काम नहीं कर रहा है, मन बुद्धि काम करते हैं थोड़ा बहुत। ये कैसा होता है? ऐसा हो सकता है कहीं? कल ही पूछ रहे थे ना महाराज श्री, ज्ञानी का हाथ पैर काम करता है, कैसे करेगा काम जब मन नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है? कैसे काम करेगा शरीर? कैसे करेगा बोलो? करता है। कैसे करता है देखो, बहुत स्पीड में तुम गाड़ी चला रहे हो, बहुत स्पीड में चला रहे हो, अचानक सामने कुत्ता आ गया, क्या करोगे? दोनों ब्रेक लगाओगे ना, हैंड ब्रेक फुट ब्रेक सब लगाओगे, क्यों नहीं तो मर जाएगा बेचारा। लगाया ब्रेक, कुत्ता भाग गया तो ब्रेक छोड़ दिया, और ब्रेक लगाया, पहले ऑफ किया इंजन, पहले इंजन ऑफ किया, उसके बाद दोनों ब्रेक लगाया, तो गाड़ी रुकेगा ना? जबरदस्ती लगाया ब्रेक, गाड़ी रुकेगा। कुत्ता चले जाने के बाद तो फिर क्या करोगे? जब ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी ऑन नहीं किया, इंजन ऑन नहीं किया, फिर भी कुछ देर चलेगा, चलेगा या नहीं? मोमेंटम है ना पहले का। 100 किलोमीटर स्पीड में आ रहे थे, तो अभी थोड़ा देर तक चलेगा, कुछ 10-15 फीट 10-15 मीटर चल सकता है। स्टार्ट करते करते वो रुकेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो कहीं उतराई में ड्राइवर लोग क्या करते हैं, गाड़ी ऑफ कर देते हैं और न्यूट्रल में छोड़ देते हैं, चलते। डेंजरस है। जो जानकार, जो हाँ अनुभवी जो होते हैं ड्राइवर लोग, वो तो फास्ट सेकंड गियर में रख करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का कम डर होता है। और जो अनुभवी नहीं, वो न्यूट्रल में रख करके छोड़ देते हैं। पूरा गाड़ी अब इंजन ऑफ कर दो, इंजन ऑफ करने से गाड़ी चलेगा या नहीं? कैसे चलेगा? इंजन तो ऑफ है, क्योंकि ढलान की वजह से चलेगा। भले एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, पर गाड़ी तो चलेगा ना। गाड़ी चलेगा तो तभी तो एक्सीडेंट होगा। रुकेगा नहीं, चलेगा। तो उसमें तो कुछ नहीं है अंदर, अंदर तो इंजन भी काम नहीं कर रहा है, फ्यूल जा नहीं रहा है, और कुछ नहीं कर रहा। ड्राइवर भी के नहीं बैठने से भी चलेगा गाड़ी, गाड़ी तो चलेगा। तो क्या होगा? इसी से हम देखते हैं, बिना कुछ से भी पहले को कोई मोमेंटम हो और दूसरे कारण से भी गाड़ी चल सकता है, शरीर काम करता है, जिसमें कोई नतीजा नहीं है, इसका कोई फल नहीं मिलता है। फल क्या हुआ? स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा और फ्यूल खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। हैं? क्या? स्टोर हाउस को तो जला दिया है, तो मोमेंटम कहाँ से मिलेगा? पहले का मोमेंटम पूरा जला दिया ना। जला दिया? हाँ, स्टोर हाउस को, चित को जला दिया ना। अरे भाई, ज्ञान को तो जला दिया,
अज्ञान को तो जला दिया, पर वही मोमेंटम का नाम तो प्रारब्ध है, पहले से जो आए रखा है। इसका दूसरा उदाहरण, तर्क से वो आदमी निकाला एक बाण, तीर निकाला, निकाल करके धनुष में चढ़ाया। जब तक चढ़ाया वो चित्त में अभी तैयार है काम करने के लिए, वो चित्त का स्थिति ऐसा रहता है। और जब तीर को छोड़ दिया तो उसमें कोई ताकत लगता है क्या? छोड़ने के बाद जो पहला जो ताकत दिया है उसी का अनुसार वो तीर जाएगा, है ना। रास्ता में उसको और धक्का मुक्का मारता है क्यों तीर को? जिस वक्त छोड़े उसी वक्त जो हम मोमेंटम देंगे उसी का अनुसार तीर जाएगा। गुल्ले पत्थर मारते हैं तो बीच में उसका गति कौन निर्धारित करता है और कहाँ जाएगा वो? पहले से जो दिशा दिया गया और जितनी ताकत दिया गया उसी का अनुसार वो चलते रहेगा, समझे। और देखो दूसरा, जो शाम को सूर्य अस्त हो जाने के बाद, सूर्य अस्त हो गया तो सारा प्रकाश तो चले जाना चाहिए। शाम के बाद भी थोड़ा ट्विलाइट रहता है। क्यों रहता है? कैसे रहता है? कहाँ से आया? अरे भाई थोड़ा देर उसके पीछे पीछे मिटने के लिए भी थोड़ा देर लगता है कि नहीं। और देखो ड्राइंग बनाए, ड्राइंग पेपर में कुछ बनाए, कुछ गड़बड़ी हो गया, उसका मिटा दिए। मिटा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसका मार्किंग रहेगा, उसको संस्कार कहते हैं। वो संस्कार चित्त में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मोमेंटम के रूप में कुछ देर तक काम करता है। हाँ? पंखा, हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा बढ़िया सुंदर उदाहरण पंखा। स्विच ऑफ कर दो फिर भी चलता है, क्यों चलेगा? कहाँ से आया वो? गति कहाँ से आया? और देखो ये रनिंग रेस वालों को, जब रेस में जाते हैं जहाँ आखिर रुकना है वहाँ रुक नहीं सकता है, कोई नहीं रुक सकता है। उसके आगे थोड़ा देर तक दौड़ करने के बाद में थोड़ा फिर जाकर रुक सकता है। वो लाइन में कोई नहीं रुक सकता है, मोमेंटम रहता है भाई। तो ज्ञानियों के अंदर ऐसे ही मोमेंटम रहता है, जो मोमेंटम इस काम को करता है। और ज्ञानियों के अंदर क्या रहता है? मैं हूँ, मैं करूँगा। वो मोमेंटम ही तो बनता रहता है और काम करता रहता है, अहंकार है। इसीलिए काम तो दोनों करते हैं, अज्ञानी भी करेगा, ज्ञानी भी करेगा। लेकिन ज्ञानी के अंदर जो कर्म होता है मोमेंटम के कारण, प्रारब्ध के कारण, और अज्ञानी के अंदर जो काम होता है वो अहम के कारण। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। है? ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं है। और दिखावटी पुरुषार्थ जो है वो बाई फोर्स। फोर्स किसका है? परिस्थिति, प्रारब्ध, देश काल का मांग, वो उसको पूर्ति करता है। वो इसी का नाम ना ग्रहण ना त्याग। अहंकार नहीं है, परंतु फिर भी वो खाता पीता बैठता उठता चलता फिरता सब कुछ करेगा।
और इसी जन्म में प्रारब्ध खत्म हुआ तो गया उसका, आगे कुछ नहीं, परंतु अज्ञानी का आगे तक रहेगा। यही तो बात, गाड़ी चालू है कि नहीं। इसी प्रकार ये 27वां सर्ग समाप्त हुआ। इसमें हम यही देखें विशेष रूप से, अगर चित्त में स्पंदन है तो वो स्पंदन कर्म के रूप में दिखाई देता है, इंद्रियों का संचालन होता है और उससे विषयों के साथ संबंध बनता है और इच्छाएं पैदा होते हैं और बढ़ते जाता है। ये चित्त का स्पंदन जो संसार रूप में दिखता है, त्रिपुट के रूप में दिखता है, कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में दिखता है, ये सारे चित्त के कारण है। चित्त का स्पंदन, ये चित्त भी कहते ही आप दोनों को लेना, चित्त व्यक्ति जो व्यक्ति है, जीवत्व है, जो सीमित व्यक्ति है, जो व्यक्त हुआ है, उसका जो ये सब स्पंदन, ये जो चलनशीलता, ये समष्टि चित्त में ये दिखता है और वही समष्टि चित्त जो स्पंदन दिखता है उसमें वो परमात्मा आकाश में, जो चिदाकाश में भी वो एक महिला के रूप में, मल के रूप में, विक्षेप के रूप में, आवरण के रूप में कुछ दिखता है जो सच में नहीं है। चित्त का स्पंदन परमात्मा में प्रतिबिंबित होता है, इसको एक भाषा में कहने से। चित्त का स्पंदन जिसको हम संसार कहते हैं वो परमात्मा में प्रतिबिंबित है और ये स्पंदन अगर बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो परमात्मा निष्कलंक दिखता है और ये जो कलंक सचमुच नहीं दिखता है। ऐसे जैसे अभी हम आसमान को देखने से पूर्ण रूप से साफ नहीं है आसमान, इसमें ह्यूमिडिटी भरा हुआ है, कुछ बादल के कुछ अदृश्य कण, जल का अदृश्य कण सब भरा हुआ है, इसीलिए सूरज साफ नहीं दिखता है। सूरज में सचमुच ये कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है धरती के ऊपर। ये जो बादल के टुकड़े, ये सूरज को किसी भी हालत में प्रभावित नहीं करता है, लेकिन दिखता है क्योंकि हम ये धरती के ऊपर है, इसलिए सूरज के ऊपर ये ढक्कन के रूप में सूरज को ढक रहा है करके हम कहते हैं। ये बात इस प्रकार, ये हमारे दृष्टि का असमर्थता है अथवा सीमाएं हैं। ये सचमुच सूरज को नहीं ढका और फिर भी हमको सूरज नहीं दिखता। इसी प्रकार जो परमात्मा के ऊपर ये एक बादल के माफी छा जाता है, चित्त का जो स्पंदन। और चित्त अगर चुप हो गया, हमारे धरती से बादल हट गए, तो सूरज दिखता है साफ। सूरज साफ होता नहीं, दिखता है साफ। हाँ, वो पहले से साफ था, अभी भी साफ है। हमारे दृष्टि का जो विजिबिलिटी, हमारी जो क्षमता है देखने का, वो नहीं रहा, वो बाधित हुआ और वह अभी साफ हो गया। यही समझना चाहिए। इसे अध्याय में यही देखे, परमात्मा में एक स्पंदन का छाया दिखता है, इसको परमात्मा में दिखता है करके कभी
पक्का नहीं मान लेना इसमें कुछ दाल में काला है। परमात्मा में कलंक कभी नहीं लग सकता है, छाया कभी नहीं आ सकता है, लेकिन ये किसी कारण से हमारे दृष्टि दोष से हम परमात्मा को नहीं देख पाते हैं चित्त का स्पंदन से। और ये जब रुक जाएगा, साफ हो जाता है, तो परमात्मा साफ। अब इसके बाद हम देखते हैं 28वां सर्ग में बीज रूप और कार्य रूप तथा जन्म के हेतुभूत पुरुष कर्मों के जो अदृष्ट रूप निमित्त से संबंध है, स्वरूप का पुनः वर्णन। मान लो नियति, पुरुष कर्म का जो संबंध है, कर्माध्यक्ष, और ये कौन है? बीज रूप और कार्य रूप तथा जन्म के हेतुभूत पुरुष का कर्म जो है, जन्म का कारण आदि बीज रूप जो है, और कर्म का जो बीज है, इसका हेतु कौन है, कहाँ है ये? किसने, इसको हम देखेंगे। इसमें इसका स्वरूप कैसा है? हम अभी तो चित्त को शांत कर दिए और परमात्मा साफ हो गए, निरंजन निष्कलंक हो गए, परंतु ये पहले आया था कहाँ से, इसको देखेंगे। कहाँ से आया, इसका जड़ कहाँ है? एक झोली में फूल पड़ा है और एक झोली में कांटा। दो भिखारी गए थे भीख मांगने के लिए, एक तो फूल माला मिला और दूसरे को कांटे मिले। क्यों? अरे कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे, अरे कुछ कारण होगा। मूल कारण को देखना पड़ेगा। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। और इसी फॉर्मूला के अनुसार कारण के बिना कार्य नहीं होगा। यह अगर हम फॉर्मूला मान लेते हैं तो ये कारण कौन है, कैसे है, कहाँ से आता है, जो कार्य को संपादन करता है। अगर इसको इस तरफ रखो, दूसरे तरफ लाओ, प्रकृति ही क्रियमाणानि 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 गुणे ही कर्माणि सर्वथा। तो प्रकृति गुणों के माध्यम से कर्म को करता है। अभी हम कहें ना, कर्म का कोई कारण होगा। कर्म मतलब कार्य है ना, उसका कोई कारण होगा। तो दोनों को मिला कर देखेंगे तो कारण कौन है? प्रकृति है। और प्रकृति सर्वव्यापक होने से, प्रकृति अनुपस्थिति का नाम होने से, माया का नाम होने से कर्म का कोई कारण नहीं, ऐसे अचानक दिख गया और ये चलते रहेगा। अच्छा,
तब हम कहते हैं कि कारण को हम नष्ट करेंगे। ये गया अध्याय में 27वें में हम यही तो देखें, अहंकार को नष्ट कर देंगे, चित्त का स्पंदन को नष्ट कर देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कर्म सब खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ये तो प्रकृति क्या खत्म हो जाएगा? प्रकृति तो हमेशा है, नित्य है। नित्य है मतलब अगर वस्तु रहेगा तो उसका छाया, उसका प्रतिबिंब तो रहेगा। उसको नष्ट कौन कर सकता है? नहीं हो सकता है। अनादि अनंत है। ये जो प्रकृति है यह अनादि अनंत है। यह अनादि अनंत का दो अर्थ है। कैसे अर्थ है? अनादि जिसका आदि है ही नहीं, है ना, मतलब आदि है कोई देखा नहीं। और दूसरा अर्थ आदि है ही नहीं। परमात्मा अनादि है और माया भी अनादि है। कैसे? दोनों अनादि कैसे हैं? अनंत भी हैं। जैसे अनादि होंगे ऐसे अनंत होंगे। परमात्मा अनादि इसीलिए है कि हमेशा जहाँ समय नहीं था वहाँ से वह हैं और रहेंगे। अनादि इसीलिए हुआ, उनका कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं, इसीलिए अनादि है और अनंत है। लेकिन माया वो है ही नहीं तो शुरू कहाँ से होगा? जो नहीं है वो शुरू कैसे होगा? इसलिए उसका भी आदि नहीं है। दो अर्थ में, एक पॉजिटिव सेंस में एक नेगेटिव सेंस में। जो नहीं है उसका शुरुआत नहीं, जो है भी हमेशा है उसका भी शुरुआत नहीं। इसीलिए दोनों अनादि है। और जो नहीं है उसका अंत क्या होगा? इसलिए अनंत है। और जो है सदा है उसका अंत कैसे होगा? इसलिए अनादि अनंत, ये पॉजिटिव सेंस में। और माया का नहीं होने के कारण अनादि अनंत नेगेटिव सेंस में है। दोनों है अनादि अनंत। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे बीज कहाँ है। बीज को हम ढूंढ रहे थे। आप तो कहते हो सारा नष्ट हो जाएगा बीज, चित्त खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया और स्टोर हाउस में बीज को भून दिया गया, अग्नि लगा दिया गया तो सब नष्ट हो जाएगा। कल भी इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किए थे, लड़ाई हुई थी। स्टोर हाउस नष्ट हो गया, पूरा आग जला दिया, खत्म हो गया। चित्त बिल्कुल और नहीं पनपेगा, पनपेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं क्या भगवान मर जाएगा? भगवान करके कोई चीज़ नहीं रहेगा। हम जिसको जैसे जैसे मानते हैं वो भगवान मरेगा? वो तो अनादि अनंत है, मरेगा कैसे यार? उसको कौन मारेगा? तो वो जब कहा मैं ही बीज हूँ, मैं ही आदि बीज हूँ, और वह आदि बीज कैसे? अव्यय बीजम अव्ययम। परमात्मा का नाम अव्यय बीज है, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसको आग कौन लगाएगा? खुद आग है। आग ही अगर बीज बन गया, आग अगर बीज बना तो आग तो जलते रहेगा, आग कभी नहीं बुझने वाला। आग ही अगर कारण बना, जंगल में आग लगी, उसका कारण अपने आप पत्थर टक्कर मारा और अपने आप लगा, तो उसको कौन बुझाएगा? जब लंका जला रहे थे हनुमान जी,
पहले तो रावण लगाया था, राक्षस लोग उनके पूंछ में आग लगाए थे। तो अग्नि देवता के ऊपर, नवग्रहों के ऊपर रावण का अधिकार था। तो बुला कर डांटा। रावण कहा, क्या रे, हाय क्या सोच रहे हो? अभी मैं हारा नहीं, अभी तुमको ठिकाना लगाऊंगा। मेरे आदेश आए, बुझ जाओ। अग्नि बुझ गया। ग्रह सब उसके बस में है। तो हनुमान सोचा मैं क्या करूं, अग्नि तो बुझ गया। हनुमान जी फिर क्या किए मालूम, अव्यय अग्नि को, ये जैसे ये अभी हम कह रहे ना ज्ञानाग्नि, ये ज्ञानाग्नि जो है ये दूसरे ढंग का है। वो क्या किए, अपने पूंछ को सिर में रगड़े, ब्रह्माग्नि पैदा किए। कहीं भी हाथ घिसो ना, आग पैदा होता है या नहीं? तो ब्रह्माग्नि पैदा किए, पूंछ को सिर में घिसे, अग्नि निकला। पत्थर को पत्थर में घिसते हैं, आग निकलता है। तो उससे जो अग्नि निकला, अरणि मंथन करते हैं, उससे आग निकलता है। तो उससे जो निकलेगा आग, वो उसको कोई नहीं बुझा सकता है। हाँ जी, उसी से फिर जलाए, तब किसी का बस का नहीं रहा, रावण का बस का नहीं रहा। भूताग्नि जो है उसको तो रावण कब्जे में किया था, ब्रह्माग्नि को कौन कौन कब्जा करेगा? इसीलिए ये जो कारण है, बीज है, ये दो किस्म का बीज है। एक तो क्षर है, एक अक्षर है। पंचदश अध्याय में भगवान कहे ना, दुनिया तो क्षर है और परमात्मा अक्षर है, जो कभी अविनाशी है। वो बीज अव्यय है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो करोड़ों ब्रह्मांड को जला दो, फिर भी ब्रह्मांड पैदा होंगे। कैसे? जब उपस्थिति है तो अनुपस्थिति को देख करके तो उपस्थिति कहा गया है। इधर ये है, क्यों हाय करके कब कहोगे? क्योंकि यहाँ नहीं है, तभी तो यहाँ है। इसको भूलना नहीं। अनुपस्थिति को देख करके उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं। तो जब तक परमात्मा है तब तक उसका छाया रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा। माया का कोई ना आदि है ना कभी अंत है, क्योंकि परमात्मा का आदि नहीं, अंत नहीं, उनका छाया रूप है। ये शनिदेव जो है हमको इतना परेशान करते हैं ना, उनका माँ का नाम जानते हो, पिताजी का नाम जानते हो? पिता सूर्य भगवान, माँ है छाया। सूर्य का जो छाया है वो उनका पत्नी है, शक्ति है। वो छाया से पैदा हुए हैं शनि महाराज। और छाया जा कर के झगड़ा की, मेरा लड़का को हिस्सा मिलना चाहिए। तभी तो उनको ग्रह पद मिला। और उनको पहले नकारे थे, शनि का बहुत बेइज्जती हुआ था, कहानी में सब है। और इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य सब छिपा हुआ है। सूरज है तो छाया तो होगा, और छाया ही उसका शक्ति है, इसलिए पत्नी के रूप में रख दिए। और पत्नी होने से उसका मतलब, अगर कार्य है तो कारण है तो कार्य तो होगा, पत्नी है तो बच्चा तो होगा। कुछ तो होगा। तो वही शनि समझो छाया से पैदा हुए हैं, और बड़ा भयंकर।
इसीलिए भयंकर है। हाँ हाँ, और जब खुश हो जाएंगे ना, मालो माल। मतलब जो समझ गया ये रहस्य को, उसका तो माल ही माल है, आनंद ही आनंद है। तो अभी हम शंका नहीं कर सकते हैं बीज नष्ट हुआ या नहीं, नहीं होता हुआ हुआ और होता हुआ नहीं हुआ। यही भाषा ही हमारे पास है, और कोई भाषा नहीं है। दूसरे भाषा हमारे पास है ही नहीं। हाँ करेंगे तो उसके साथ नहीं है, नहीं करेंगे तो उसके साथ हाँ है। कैसे? हाँ भी है, नहीं भी है। अब ये जो बीज रूप से, ये संसार का बीज, और आदि बीज जो है अनेक संसारों को, संसार का, संसार में बीज और संसार का बीज, जो अभी फसल है उसका बीज तो खेती में है, और उस बीज का बीज स्टोर हाउस में था। तो इस रूप से हम विचार करेंगे इसको। भगवान वशिष्ठ राम जी कह रहे हैं, ये इतना बातें कर देने के बाद कहानी सुना दिए मंकी ब्राह्मण का, और उसका सार सुना दिए। चित्त का कार्य का नाश हो जाने से संसार रूपी रेगिस्तान का जो यात्रा है, जीवन यात्रा खत्म हो जाता है, और पुरुष आराम से शांति में, चिर शांति में विश्राम को प्राप्त होता है। तो राम जी के मन में शंका उठा, हे विभो, बीज रूप जिसके ऊपर हम कर रहे हैं शंका, वो भी तो करेंगे जरूर। बीज रूप तथा कार्य रूप पुरुष के कर्मों का जो जन्म रूप संसारानर्थ के उत्पादक तथा दैव से अदृष्ट से संबंध है, स्वरूप मुझसे फिर कहिए। यानी यद्यपि आपने इन कर्मों का तत्व पहले यत्र तत्र कहा है, परंतु फिर भी एक साथ मिलाकर कहिए। मतलब एक कर्म का सारे विस्तार से इनका नियम कानून सब हमको बताओ, जिसको हम अभी प्रारब्ध वगैरह विचार कर रहे थे। हम भी बार बार विचार करते रहते हैं, एक बार थोड़ी। तो वशिष्ठ जी भी बहुत बार इसके ऊपर विचार दिए हैं। राम जी भी बोलते हैं, जब चित्त का नाश हो जाएगा, आप तो बोले अभी अभी, तो कर्म प्रारब्ध ये सब मैं समझना चाहता हूँ कि किसी ढंग से इसको, यह अगर नष्ट हो जाएगा तो नियति क्या नष्ट हो जाएगा, जो अदृष्ट है, जो दैव करके हम कहते हैं, अथवा नियति जो कर्म का मालिक है, जो कर्माध्यक्ष है, जिसको हम कहते हैं आदि बीज, वो क्या नष्ट हो जाएगा या कैसे होता है, उसके साथ हमारा कर्म का क्या संबंध रहेगा, और कर्म का फल कैसा मिलता है, और कर्म कैसे कैसे बनता है। कुछ अभी बनता है, कभी पहले भी किए थे, आगे भी करने वाले हैं। तो इसको विस्तार से सब एक दूसरे के साथ संबंध, इसको विस्तार से फिर मुझे बोलिए। बहुत बार आप बोले हैं, लेकिन बारंबारता ही पूर्णता और सफलता में मदद करता है। इसी का नाम अभ्यास, इसी का नाम मनन। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, पहले सबसे पहले दैव का तत्व कर्म है।
दैव हम किसको कहते हैं? कर्म का दूसरा नाम। तत्व मतलब कर्म से ही दैव बनता है, कर्म ही दैव का जड़ है। जो कर्महीन है, कर्महीन दो अर्थ में, जो जिसका कर्म है ही नहीं बिल्कुल, ज्ञानी, तो उसका क्या दैव बनेगा? दैव क्या कर देगा? कर्म ही नहीं किया तो। और जो कर्म किया हुआ नहीं जानता उसको, उसके लिए तो दैव होगा। कर्म अकर्म विकर्म, कर्मणि जह क्या कहा न, कर्मणि अकर्म जह पश्येत अकर्मणि च कर्म जह, और फिर कर्मणि बोधव्यम अकर्मश्च, वो कौन सा अध्याय में है? कर्म अकर्म, ये छठा। इसमें कर्म अकर्म विकर्म, ये सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं, और इसका रिजल्ट कर्म का, जैसे कर्म का कार्य होगा मतलब कोई फल होगा, क्रिया का जैसे प्रतिक्रिया फल होगा, ऐसे ही अकर्म का क्या होगा, विकर्म का कैसा होगा। ये चतुर्थ अध्याय शायद है, तृतीय और चतुर्थ अध्याय। इसको भी विस्तार से बोलो, हम इसको बहुत बार चर्चा किए हैं, फिर करेंगे। वशिष्ठ जी को ये पूछे तो वशिष्ठ जी शुरू करते हैं कि सबसे पहले दैव, जो नियति, जो फल देने वाला, उसका तत्व तो कर्म है, उसका जड़ है कर्म। कर्म का तत्व पुरुष है। कर्म को कौन करेगा? पुरुष कर्ता रूप में जो बोलता है। और पुरुष का तत्व मनोरूप चित्त स्पंदन है। पुरुष किसको कहेंगे? स्पंदन का नाम पुरुष है। मतलब वो जब स्थिर हो जाएगा, उसका कोई नामकरण हो सकता है क्या? जब अस्थिर है, चलनशीलता है, कर्म है, तभी तो कर्ता बनेगा, और वही पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। और उसका कुछ स्वभाव होगा, वो प्रकृति होगा, पुरुष और प्रकृति। ये व्यष्टि भी होगा, समष्टि भी होगा, दोनों रूप से। चित्त स्पंदन का नाम, और उसी का नाम मनोरूप, मनोरूप चित्त स्पंदन है पुरुष का तत्व। और चित्त स्पंदन का तत्व चिदात्मा है, चैतन्य रूप जो परमात्मा है, चिदात्मा है, वो इसका जड़ है। वो कैसे जड़ हो जाएंगे, इसका भी विचार करेंगे। ये जड़ का जड़, जड़ का जड़ याद रखो। पहले नियति का जड़ कौन हुआ? तत्व मतलब उसका कारण, तत्व मतलब जिसके कारण ये बना। नियति का जड़ कौन हुआ? कर्म। कर्म का जड़ पुरुष, कर्ता। और पुरुष का जड़ चित्त। चित्त का जड़ अहंकार हुआ। चित्त का जड़, चित्त कहाँ से आया है? क्या? चित्त से आया। चित्त मतलब चिदात्मा, परमात्मा है। वो अगर नहीं है तो ये सब नहीं। कैसे? जैसे वस्तु नहीं है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? है? अगर वस्तु नहीं है उसका छाया कैसे बनेगा? इसीलिए वस्तु को तो होना जरूरी है। वस्तु कौन है? परमात्मा ही वस्तु है।
कौन सा अध्याय? चौथा अध्याय। हाँ, नहीं मिला है? क्या है? चतुर्थ? वही तो मैं फोर्थ कर रहा हूँ यार। तो चलो इसको देखो, इसको कल बहुत विस्तार से हम करेंगे, गीता भी लाना है, सबके साथ मिला करके। सब एक ही बात बोलते हैं यार, अलग अलग चीज़ तो है ही नहीं, अलग अलग बोलेंगे क्या? थोड़ा बहुत उधर एक तरीका से समझाते हैं, यहाँ और दूसरे तरीका से समझाएंगे। चिदात्मा ये सबका जड़ में है, यही चिदात्मा प्राथमिक संकल्प रूप चित्त स्पंदन से समष्टि व्यष्टि मन रूप बन जाता है। ये बिल्कुल खोल करके रहस्य बता दिए। यही चिदात्मा पहला जो संकल्प करता है, इच्छा शक्ति, तो वो क्या करता है? प्राथमिक संकल्प रूप पहला जो संकल्प हुआ, जो नहीं है वो दिखाई दिया, है कि नहीं? अच्छा, क्या ये बताओ, सूरज अपने किरणों को भेजता रहता है? जी जी, टाइम हो गया। हाँ? रात को अमेरिका भेजता है। अच्छा, दिशा बदल देता है। कृष्ण स्वामी को असीमान स्वामी को पूछे, रात को सूरज कहाँ जाता है? असीमान स्वामी अमेरिका जाता है। खुश हो गए, आज चलो ठीक है। रात को कहाँ जाता है? संसर्ग से कृष्ण के पास बैठे रहेंगे, कुछ तो घुसेगा ना। तो इसको कल देखेंगे हम अच्छी तरह। ये चिदात्मा, यही चिदात्मा प्राथमिक संकल्प रूप चित्त स्पंदन, प्राथमिक संकल्प जो हुआ वो चित्ती का स्पंदन हुआ। चित्ती मतलब पराशक्ति, उसी का नाम है पराशक्ति। जब प्रथम संकल्प हुआ, संकल्प क्या हुआ? वही एक को हम बहुश्यामी, बस एक ही संकल्प हुआ, और वो सारे का जड़ है। वो पुरुष का, वो चित्त स्पंदन से, स्पंदन जैसे हुआ तो वो फिर समष्टि व्यष्टि बन गया। पहला स्पंदन जो है वो समष्टि होगा, वो फिर टुकड़े टुकड़े होगा तो व्यष्टि हो गया, है कि नहीं? पहले हॉल बना दिए, हॉल को फिर पार्टीशन किए। तो चित्ती स्पंदन से समष्टि व्यष्टि मन रूप बन जाता है। मन जो है समष्टि मन और व्यष्टि मन बन जाता है। जो संकल्प पहला हुआ, वो पहला एक विस्तार रूप से संकल्प हुआ, हूँ, और वो हूँ जो है वही अहंकार है, पहला स्पंदन, और उसका नाम महामाया है, चित्ती है। और वो फिर जब चलने लग गया, क्रियाशील होने लग गया, विस्तार को प्राप्त हुआ, तो टुकड़ा टुकड़ा तो होगा ही। जैसे मान लो शांत झील के ऊपर तालाब में अगर हम किसी भी हालत में एक बीच में एक पत्थर डाल दिया, तो जो तरंगे बनेंगे
वो तरेंगे कितनी बड़े बड़े मन के कहीं कहीं जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे और टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे, और जहाँ तक सीमा तालाब का है वहाँ तक जाएंगे, है ना नहीं। तो इसी प्रकार वो अखंड मंडलाकार चारों तरफ, अंदर भी स्पंदन होगा, ऊपर भी होगा, चारों तरफ होगा। वो तो जल का एक स्तर है करके हम थोड़ा सीमा के अंदर हम सोच सकते हैं। आकाश में अगर स्पंदन हुआ तो वो 10 दिशा में, हर जगह पर, हर दिशा में स्पंदित होगा, और वो फिर खंडित होगा। पहला एक होगा, फिर बाद में अनेक में बदलेंगे। इसी प्रकार जो पहला हुआ उसको हम समष्टि मानेंगे, और जो बाद में हुआ उसको व्यष्टि कहते हैं, एक ही चीज का नाम। ये सब हम जब आखिर तक चलते हैं इसको ले करके, तभी हम कह पाएंगे जीव ब्रह्मेव ना परम। जीव और परमात्मा, ये सब विश्लेषण इसीलिए कर रहे हैं। इसका एनालाइज करने से हमको समझ में आएगा मूल जड़ कहाँ है। जड़ तो नहीं है, जड़ है ही नहीं। ये है आकाश बेल। आकाश बेल मतलब पैरासाइट, जो निर्मूली बोलते हैं, जिसका मूल नहीं है, जड़ नहीं है, पैरासाइट। देखे ना, सब देखे होंगे। पेड़ के ऊपर एक बेल फैलता है ना, वो पेड़ को सब खत्म कर देता है पूरा, और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो परजीवी बोलते हैं, जिसको पैरासाइट बोलते हैं, तो वो क्या करता है, उसका जड़ तो है ही नहीं, परंतु वो दूसरे से ले करके, पेड़ से ले करके बढ़ता है, पेड़ को खत्म कर देता है, अपने खत्म हो जाएगा। जैसे हम ओला के बारे में कहते हैं, ओला दूसरे को खत्म करेगा, अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये माया भी ऐसी ही है, और ये जो कर्म भी 2 किस्म का होगा, और ये जो चित्ती का स्पंदन हुआ, जो व्यष्टि समष्टि मन रूप बना, इसका पहला जो स्पंदन हुआ था वो नहीं होता हुआ भी हाय करके हम मानते हैं, इसीलिए दिखता है करके हमको दिखता है, और वह दृष्टि दोष के कारण। इसको कभी नहीं भूलना, हाय करके कभी नहीं बोलना। कभी हाय करके बोल दिया तो फंस गया, ऐसा ऐसा करना, हाय भी और नहीं भी। हाय करके अगर बोल दिया तो फंसा, और नहीं हाय करके नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए ये वाणी से परे हैं, बोल नहीं सकते हैं। अचिंत्य रूप चरिता, इसका रूप को हम ना बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं। जो नहीं है उसी के ऊपर बात करते हैं, उसको देखते हैं, तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर। इसको विशेष रूप से अच्छी तरह कल इसको विचार करेंगे। जड़ का जड़, जड़ का जड़, जड़ का जड़ कहाँ गया, और ये जड़ आया पहले से कहाँ से। हम जितने जो कुछ विचार करते हैं संसार को समझने के लिए, संसार का शुरू कहाँ हुआ, यह हमेशा, और पुराण में, इतिहास में, सब जगह पर जड़ कहाँ। अगर मैं आपको देखूंगा, कल कोई मेरे को पूछ रहे, 2-3 बार पूछ ले, समझे आपका जन्म स्थान कहाँ है, मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। मेरे को छोड़ नहीं रहे, समझे आप कहाँ पैदा हुए। अरे पैदा कहाँ हुआ, ये हमारा एक आदत है। पुराणों में भी ऐसे ही, कभी भी किसी कहानी बनाएंगे तो उसका जड़, तभी तो वंश परंपरा, भूगोल, ये सब पुराणों में है। और इतिहास मतलब ये
जो हमारे क्या नाम उपनिषद वगैरह में भी हम जड़ को जाते हैं पर इनडायरेक्टली शॉर्टकट। जड़ में मतलब कारण ढूंढते हैं और उसको बिना जाने हम कार्यों को नहीं समझ सकते हैं। हर वक्त हम सृष्टि कैसे शुरू हुआ, सृष्टि का शुरू में चलो तब पता चलेगा। तुम हो कहाँ से आया, कहाँ, तुम्हारे पिताजी का नाम, आधार कार्ड दिखाओ तुम्हारे दादाजी का नाम, तुम कौन सा प्रांत में से आया, क्या धंधा था, सब कुछ पूछना पड़ता है। इसको नहीं पूछने से हम व्यवहार नहीं कर सकते। संसार में भी ऐसा हो, हर चीज का आदि देखना चाहिए, कहाँ से आया, क्या हुआ, कारण देखते हैं हम, क्योंकि कार्य, कारण के बिना कार्य नहीं है। कार्य को समझने के लिए कारण में जाना पड़ता है। दुनिया को समझने के लिए इसका शुरुआत का सृष्टि क्रम को देखना पड़ता है। इसको कल विस्तार रूप से ढंग से समझेंगे। कारण, कारण का कारण, कारण का कारण, आदि कारण, इसमें परंपरा भी है। इसके परंपरा, रथ परंपरा, रथ परंपरा, अगर रथ का पहिया चल रहा है, पहिया को कौन चला रहा है उसको कौन चला रहा है, उसको कौन चला रहा है, उसको कौन चला रहा है, आखिर कोई किसी को नहीं चला रहा है, दिख रहा है चला रहा है ये रथ परंपरा को किसी भी हालत में अच्छी तरह समझना चाहिए। जो नहीं है वो दिखता कैसे, और दिखता है तो एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, उसका कोई अंत नहीं। और वह है चक्र, वो सर्कुलर है, हमेशा एक गोलाई में आवर्त चलता रहता है। वो जो कारण आज कार्य बना, वो कार्य भी कारण बन जाता है फिर, इसीलिए चक्राकार चलता रहेगा। इसलिए आदि नहीं, अंत नहीं। कल देखते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।